आखिर कौन है भगवान श्री राम के रघुवंश का आखिरी राजा? क्या वो आज के कलयुग में भी जीवित है? आप देख रहे हैं जयनंद कुमार चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश आगे बढ़ता रहता है और इसी से हमारा वंश कहीं सदियों तक सालों तक चलता रहता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि भगवान राम का वंश यानी रघुवंश आज भी जीवित है। भगवान राम की कहानी तो आप सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी सौतेली माता कैकेयी ने अपने बड़े बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए श्री राम को वनवास भेज दिया था। फिर भरत ने भी हमेशा अच्छे और सच्चे भाई का धर्म निभाया। यह बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब भगवान श्री राम ने अपना मानव रूप छोड़ा यानी अपना देह त्यागा, तो उनके राजवंश का यानी रघुवंश का आखिरी राजा कौन था? क्या कलयुग में वो जीवित है? कहा जाता है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा कुश राजा बना, लेकिन कुछ अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाया। इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने नांगों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता भगवान राम द्वारा दिए बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान राम को ये बेशकीमती पत्थर अगस्त्य ऋषि ने भेंट में दिया था। कथाओं के मुताबिक कुछ दुर्राक्षस से लड़ाई के दौरान मारा गया था, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। जब दुर्राज राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो भी इसमें मारा गया। कुश की मृत्यु के बाद उनका बेटा अथित राजा बना। कुश और नाग कन्या को मूत्रवती का बेटा अथित अपने पूर्वजों की तरह एक महाराजा था। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अथित एक महान योद्धा बना। अथित के मरने के बाद उनका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता की तरह एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। निषद के बाद उनका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नव उत्तर कौशल का राजा बना। पुंडरीक ने हमला कर दिया था। पुंडरीक की तरह उनका बेटा श्रेमधर्मा भी एक महान योद्धा था। श्रेमधर्मा का बेटा देवानिक भी अब अपने पिता की तरह एक महान योद्धा था। वो देवास की सेना का भी प्रमुख था। देवानिक का एक बेटा था जिसका नाम था अहिनाग, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया, जिसे उसकी प्रजा ने खूब प्यार दिया। देवानिक के बाद उसका बेटा यात्रा राजा बना, पर यात्रा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शील राजा बना, जो कि बहुत विनम्र था। इसी तरह साल दर साल उनका राजा बदलता रहा और रघुवंश आगे बढ़ता गया। कहा जाता है कि अग्निवर्णा इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वह हमेशा भोग विलास की जिंदगी जीने का आदी हो गया था। प्रजा तो दूर की बात, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वह विलासता के कारण बेहद कमजोर राजा बन गया था। बावजूद इसके अन्य राजाओं के राघवों से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी हमला करने की नहीं सोची। इसी तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जिस वक्त वो मरा था उसकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठने को तैयार थी और इसी के साथ महान रघुवंशी राजवंश समाप्त हुआ। कहा जाता है कि अग्निवर्णा ही इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन इसका रहस्य छुपाए नहीं छिपता। हाल फिलहाल में कलयुग में एक भिखारी ने दावा किया है कि वह रघुवंश का है। सोशल मीडिया पर उस भिखारी की कई तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, जिसमें वो दावा करता है कि वह रघुवंश का राजा है। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते रहिए ज्ञान से भरी वीडियो हम लाते रहते हैं। जयनंद कुमार चैनल।